ये दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। जिस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। थ्री चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज ये एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे कंप्लीट, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या क्वेश्चन है भाई? मैंने क्वेश्चन अधूरा लिखा है क्योंकि इसमें ब्लैक बोर्ड में इतनी जगह नहीं थी कि ये पूरा क्वेश्चन आया। अपनी बुक साथ लेके बैठे और आगे देखिए। अब मैं पढ़ के बताऊंगा कि कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and ग्राफिकली। तो ये हमें एल्जेब्रिकली भी बतानी है, यानी हमें मैथ की फॉर्म में बतानी है, और ग्राफ पे शो करके भी दिखानी है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को। आफ्ताब टेल्स, तो इनकी प्रेजेंट एज को मान लेंगे आफ्ताब की को x, और जो डॉटर की एज है उसको मान लेंगे y ईयर्स। उसकी आफ्ताब की x ईयर हो गई, डॉटर की हो गई उसकी y ईयर। इसने कहा है बिफोर 7 years, यानी पहले 7 साल पहले उसकी एज उसकी लड़की से की एज की 7 गुना थी। यानी अगर हम उस लड़की की एज को के साथ 7 की मल्टीप्लाई कर दें, उसकी लड़की की एज की 7 गुना कर दें, तो आफ्ताब की एज के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, उसने कहा बिफोर 7 years बिफोर, तो x माइनस 7 और y माइनस 7, क्योंकि ये उसकी एज थी आफ्ताब की x ईयर्स, ये हमने मानी थी, और ये मानी थी y ईयर्स। तो हम इसके पीछे ऐसे लिखते हैं x माइनस 7 ईयर्स और y माइनस 7 ईयर्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और मैंने बताया था अगर हम उस लड़की की एज की 7 गुना कर दें तो वो आफ्ताब की एज की इक्वल आ जाएगा। तो मैंने उसके 7 गुना कर दिया उसकी एज का, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। और फिर कहता है थोड़ी देर बाद में आफ्टर 3 इयर्स बता रहा है। तो ऐसे कह रहा है भाई 3 साल बाद में, तो आफ्ताब की एज मैंने मान ली थी x ईयर्स, उसमें 3 जोड़ देंगे तो 3 साल बाद में हो जाएगा। और डॉटर की एज मानी थी y ईयर्स, तो उसमें 3 जोड़ देंगे तो 3 साल बाद में आ जाएगी उस डॉटर की एज। कह रहा है 3 गुना ज्यादा थी मेरी एज। आफ्ताब कह रहा है कि मेरी एज मेरी लड़की से 3 गुना ज्यादा थी। तो उसकी लड़की की एज में 3 गुना, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी एज, लड़की की एज 3 गुना कर दें तो आफ्ताब की एज के इक्वल आ जाएगी। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में किया हमने। तो ये सेकंड इक्वेशन हमारी ये आ गई, ये उसके y प्लस 3 ईयर्स, क्योंकि 3 ईयर्स आफ्टर कह रखा है बाद में, तो y प्लस 3 इंटू में 3 कर दिया, तो 3 जाना है 3y, x प्लस 3 इस साइड आ जाएगा ये माइनस 6। ठीक है, ये होगा हमारा x माइनस 3y माइनस 6, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब पढ़ते हैं हम इन इक्वेशन को। ये हमारा अब तक तो हो गए अलजेब्रिकली, अब पढ़ेंगे ग्राफिकली। स्पेशली 2 इक्वेशन हमारी आ गई। तो 2 इक्वेशन में सबसे पहले x y कुछ लेफ्ट कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और उसमें मान लेते हैं x हमारा 0, तो y की क्या आ जाएगी, x 0 टेकने के बाद 7 6 जा 42, 6 आ जाएगी। अगर हम x को 7 ले ले तो y की क्या आ जाएगी, ये उधर ये 7 हो गया, 7 42 प्लस 7 49 हो जाएगा, और ये 7 7 जा 49, तो y की क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं x माइनस 3y में। इसी प्रकार से x की 0 टेकेंगे तो y की माइनस 2 आ जाएगी, और x की माइनस 6 टेक देंगे तो माइनस 4 आ जाएगी। अब देखते हैं ग्राफिकली देखो एक बार, ये दे रखी है हमें डायग्राम, हमने ड्रॉ कर लिया, सभी को आता है क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया था। ये तो सिंपल सी बात है। हमने सबसे हाईएस्ट संख्या देख लो 7 है, तो 7 तक लिखो हर तरफ, यानी चारों एक्सिस के अंदर 7 तक लेके जाओ और उस 7 तक डिनोट कर दो। तो सबसे पहले दे रखा है x 0 है और y क्या है 6, x 0 y क्या है 6, 0 और 6 आ गए। सेकंड है 7x है और 7y है, 7x 7y, ये पॉइंट आएगा डिनोट।
इसको हमने एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देना है। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन, x की 0 है बिल्कुल और y की 2 है, तो ये आ जाएगा x की 0 तो सभी की x और y की 0 इधर होगी और 2 -2 इधर आ गया, ठीक है। और सेकंड में क्या रखा है, x की -6 है और y की भी -4 है, x की -6 तो इधर आ गई और -4 y की इधर आ गई, ये आ गई, इसको भी डिनोट कर देना। ये हमारा ग्राफिकली हो गया। बताओ, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हो इसको, बिल्कुल आसान है भाई, जो करना चाहे कर सकता है। अब चलेंगे हम इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, तो चलो सभी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अब आ गए हम भाई सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैंने थोड़ा सा हाफ क्वेश्चन लिख दिया भाई, हाफ भी नहीं लिखा, थोड़ा सा लिखा है, और आप देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन है बड़े और इसके सॉल्यूशन भी बड़े हो जाते तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आते, इसलिए मैंने क्वेश्चन हाफ लिख दिया, अपनी बुक में देख लेना, और आंसर पूरा लिख दिया है। अब देखता हूँ भाई, आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, the coach of cricket team buy 3 bats and 6 ball in rupees 3900. Later, she buy another bat and 3 more balls of the same kind of rupees 1300 यानी 1300. Represent this situation algebraically and geographically. तो इसको हमने algebraically यानी मैथ की फॉर्म में और मतलब ग्राफिकली मतलब ग्राफ की फॉर्म में हमें इसको सोल्व करके दिखाना है। तो सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट हम मान लेंगे x रुपीज, और फिर 3 बैट की कितनी हो जाएगी 3x। लेट द बैट्स एंड बॉल कितने पहले कितने में खरीदे थे उसने 3900 रुपए, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितने की मान लेंगे, लेट ही करनी है ये भी, तो लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल y रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 6 बॉल कितने की होगी 6y रुपीज की। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई 3x प्लस 6y किसके इक्वल आ गए, कितने रुपीज में ली थी 3900 रुपीज में ली थी, ठीक है 3900 रुपीज में ली थी। तो अब देखो हम सबसे पहले इसकी को 3 कॉमन ले लेते हैं, और 3 कॉमन लेने के बाद में क्या बच गया अंदर x प्लस 2y कितने 3900, x प्लस 2y कितने का आ गया 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई से उधर जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस 2y किसके इक्वल आ गया 1300 के इक्वल आ गया है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखो भाई तुम, तो अब इससे आगे, तो इससे आगे क्या कर रहा है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट कितने के x रुपीज, द कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स कितने के आ गए 3y रुपीज के। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन गई x प्लस 3y किसके इक्वल आ गए 1300 रुपए। तो फर्स्ट क्या बनी थी x प्लस 2y 1300 रुपए। तो हम अकॉर्डिंग टू अब हमारे एल्जेब्रिकली तो हो गया, अब देखते हैं ग्राफिकली। तो सबसे पहले लिख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन का इधर है, सेकंड का ये है, x प्लस 2y इक्वल टू में किसके है 1300। सबसे पहले हम x की वैल्यू 100 टेक देंगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 600 आ जाएगी। अब हम x की वैल्यू 300 टेकेंगे तो क्या आएगी 500 आ जाएगी y की वैल्यू। तो सेकंड में भी इसी प्रकार 100 x की वैल्यू टेक करेंगे तो क्या निकल के आएगी y की वैल्यू 400। तो x की वैल्यू अगर हम 300 लेट करेंगे तो क्या आएगी y की वैल्यू 400। अब हम देखते हैं ग्राफिकली में इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इसको ग्राफ को इस प्रकार से बनाना है, और ये जो गैप अभी ब्लैक बोर्ड पे शायद आपको ऊपर नीचे थोड़ा भीड़ा कोई कहीं पर थोड़ा उस गैप दिखाई दे रहा होगा, तो इसको मैं समझे इसको कुछ अच्छी तरह से गैप हमेशा मेंटेन रखना, क्योंकि अगर तुम ग्राफिकली जब सोल्व करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस गैप को यानी अंकों के गैप को हमेशा सेम रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, सबसे पहले है अगर हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 100 ली थी तो हमारे क्या है तो y की वैल्यू 600, तो x की वैल्यू 100 ली थी y की वैल्यू 600 आई थी। फिर ले ली x की वैल्यू 300 तो y की क्या आई थी 500, x की वैल्यू 300 तो y की वैल्यू क्या आई थी 500। ये हो गया हमारे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड इक्वेशन की देखें तो हमने सबसे पहले 100 ली थी x की वैल्यू, तो y की क्या आई थी 400, x की वैल्यू 100 ली, y की क्या आ गई 400। और देखो अब अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन के x की वैल्यू अगर हम लेट करेंगे 300 तो y की क्या आएगी 400 आ गई बिल्कुल। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके
स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दो आपस में पॉइंटों को, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको आपस में एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दो। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो भाई देख सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी, तो सभी को समझ में आया होगा आई होप। तो अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, तो सभी चलो मेरे साथ थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो भाई अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160 after a month. The cost of a 4 kg of apple and 2 kg of grape is rupees 300. Represent the situation algebraically and क्या है ग्राफिकली। ओके ठीक है, जियोमेट्रिकली यानी ग्राफिकली। तो सबसे पहले देखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बी x रुपीज। अगर हम 1 किलो को एप्पल्स को x मानते हैं तो 2 किलो कितने हो गए 2x। तो अगर हम लेट करते हैं 1 किलो ग्रेप्स को y रुपीज, कितने का y रुपीज की लेट करेंगे तो हमारे टोटल क्या हो गया, हम उस क्वेश्चन के अंदर ही 1 kg ही दे रखा तो वो क्या आ गया हमारा y रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड ग्रेप्स कितने के दे रखे हैं, सबसे पहले क्या क्या रखा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स कितने के 160। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई ये वाली। तो अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड ग्रेप्स वो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है 300 रुपीज के है। तो कितने है, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स यानी 4x के एप्पल्स मैंने माना था हमने x, तो ग्रेप्स क्या माना था y, तो 2 किलो y 2 किलो ग्रेप्स कितने के हो गए, यानी 2 किलो अंगूर कितने हो गए 2y के। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन से हमारी ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्योंकि देखो 4x 4 एप्पल ये है ना, 2y यानी 2 kg ग्रेप्स कितने के 300, 2 कॉमन से 2x प्लस y ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो 2x प्लस y कितने का आ गया 150 के। तो अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन के लेट करेंगे, अब हम यहाँ जियोमेट्रिकली करेंगे। ठीक है, x और y ले लिया हमने लेट की भाई x की वैल्यू 4 तो हमारी y की क्या निकल के आई 20, x की वैल्यू फिर से 8 लेट की तो हमारी y की क्या आई 10। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 6 लेट की तो y की क्या आई 30। अगर फिर हम x की वैल्यू 40 लेट करते हैं तो y की क्या आई 70। तो अकॉर्डिंग टू अब देखते हैं हम ग्राफ पे को ऊपर। सबसे पहले भाई एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इसका जो ग्राफ इन जो नंबर्स के बीच में गैप है वो इक्वल रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप देखते हैं हमने ये नंबर सिलेक्ट कर लिए, जो हाईएस्ट नंबर होता है ना उससे एक या दो ज्यादा लेट किया करो ताकि जो एग्जामिनर है उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू कितनी लेट की 4 की थी और क्या आई थी वाई की 20, तो 4 20 ये पॉइंट आ गया हमारा। फिर क्या की थी हमने लेट 8 और 10, x की 8 और y की 10 ये पॉइंट आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन क्या की थी x की वैल्यू 6 और y की क्या आई थी 30 ये आ गई हमारी। और फिर क्या थी x की वैल्यू हमने 40 ली तो y की क्या आई थी 70, तो ये पॉइंट आ गया हमने। जो इक्वेशन फर्स्ट का तो इक्वेशन फर्स्ट में ज्वाइन क्यों करो, और जो सेकंड इक्वेशन के हैं पॉइंट्स उनको एक लाइन में स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करो। तो आई होप हमारी एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट होगा, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट करना अच्छे अच्छे भाई, और इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं और आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तो सभी बोलते हैं मिलके जय हिंद जय भारत।